हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सक्सेस अड्डा अकेडमी, नंबर 1 कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ JNK। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोग नाउन की टाइप्स को डिस्कस कर रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने कलेक्टिव नाउन के बारे में पढ़ा था कि कलेक्टिव नाउन जो है वो नाम होता है कलेक्शंस या ग्रुप का। इसमें हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे, जैसे कि टीम, क्लास, ज्यूरी एंड हर्ड। ये किसी ना किसी कलेक्शन को बता रहे हैं और कलेक्टिव नाउन का जो है एग्जाम्पल रहेंगे। अब कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड एक जो है ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो अक्सर एरर की फॉर्म में आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलती है। अक्सर हमें कलेक्टिव नाउन के केस में ये समझ में नहीं आता कि कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर कंसिडर करें या प्लूरल कंसिडर करें, कंफ्यूजन रहती है। लेकिन इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे ट्रिक को समझ के। कलेक्टिव नाउन जो है उसका ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल नेचर मतलब डबल नेचर है। ये सिंगुलर की भी तरह बिहेव करता है और प्लूरल की तरह भी बिहेव करता है। और हम कैसे पता करें कि हमारा कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है? लेट्स चेक। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो लिखे हुए हैं। कलेक्टिव नाउन जैसा कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, कब इसको सिंगुलर कंसिडर किया जाए, कब प्लूरल कंसिडर किया जाए, इन सेंटेंसेस से समझेंगे। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, द टीम इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इस सेंटेंस में टीम हमारा कलेक्टिव नाउन है और टीम के साथ हमने इज को यूज किया है। इज एक ऐसा वर्ब है जिसका नेचर सिंगुलर है और हम सिंगुलर वर्ब्स को तभी यूज करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। यानी कि यहाँ हमें ये पता चल रहा है कि हमारा जो टीम कलेक्टिव नाउन है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है और सिंगुलर है नेचर में, इसीलिए इसके साथ जो है इज यानी सिंगुलर वर्ब को यूज किया गया है। लेकिन एक दूसरे सेंटेंस में हमारा सेम कलेक्टिव नाउन यूज हुआ है टीम, लेकिन उसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब की बजाय प्लूरल वर्ब को यूज किया है। जैसे कि द टीम आर क्वेरलिंग लाइक चिल्ड्रन। यहाँ पर आर आ गया, इसका नेचर प्लूरल है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि टीम हमारा यहाँ पर इसका नेचर जो है वो प्लूरल होगा। नाउन सेम लेकिन नेचर अलग अलग। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब कभी भी हमारा कलेक्टिव नाउन जो है वो वन अनडिवाइडेड होल की तरह बिहेव करता है, जैसे कहा जा रहा है कि टीम जो है वो बहुत स्ट्रांग है, यानी कि हम पूरी टीम की, एक ग्रुप की एक साथ बात कर रहे हैं कि पूरी की पूरी टीम जो है वो स्ट्रांग है। हम किसी पर्टिकुलर प्लेयर की बात नहीं कर रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि टीम में खाली जो है वो जसप्रीत बुमराह ही स्ट्रांग है। हम कह रहे हैं कि टीम का हर एक मेंबर जो है वो स्ट्रांग है, यानी टीम एक यूनिट की तरह काम कर रही है। जो हमारा कलेक्टिव नाउन है वो इस केस में एक अनडिवाइडेड होल का सेंस दे रहा है। पूरे कलेक्टिव नाउन को हम जो है एक यूनिट की तरह कंसिडर कर रहे हैं। और ऐसा जब भी हो, हमारा कलेक्टिव नाउन जब यूनिट की तरह काम करता है, सिंगुलर यूनिट की तरह काम करेगा, उस केस में हमें इसको सिंगुलर कंसिडर करना होता है और उस केस में हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब्स को यूज करते हैं। प्लूरल कब होगा? प्लूरल तब कंसिडर किया जाता है जब हम जिस भी कलेक्टिव नाउन की बात कर रहे हैं उसमें जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो एक सिंगल यूनिट का काम ना करके जो है अलग अलग मेंबर्स की तरह काम कर रहे हैं। जैसे इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं, कहा जा रहा है द टीम आर क्वेरलिंग लाइक चिल्ड्रन, यानी कि टीम जो है वो आपस में बच्चों की तरह लड़ रही है। बच्चों की तरह लड़ना यानी कि हम इंडिविजुअल मेंबर्स की बात कर रहे हैं कि हर एक मेंबर जो है वो टीम का आपस में लड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो टीम है वो अब अनडिवाइडेड नहीं रही। यहाँ सेंस क्या आ रहा है कि हमारी टीम जो है वो डिवाइड हो चुकी है। तो इस केस में कलेक्टिव नाउन का बिहेवियर कैसा हो जाएगा? प्लूरल। तो आपको भी अपने एग्जाम के लिए याद रखना है, कहीं पर भी कलेक्टिव नाउन यूज होता है तो सिंगुलर या प्लूरल डिपेंड करेगा कि वो अनडिवाइडेड होल है या फिर वहां पर इंडिविजुअल्स का सेंस आ रहा है। उसी हिसाब से आप वर्ब को चेक कर सकते हैं और अपने एरर को जो है सेंटेंस में देख सकते हैं क्या एरर है। तो ये था हमारा कलेक्टिव नाउन को पहचानने का तरीका। नेक्स्ट टाइप जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट टाइप ऑफ नाउन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है इसमें वो नाउन आते हैं जो किसी क्वालिटी, एक्शन, इमोशन या स्टेट के नाम को बताते हैं। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब होता है ऐसी चीजें जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जिनके कुछ ना कुछ नाम तो होंगे लेकिन हम उनको फिजिकल फॉर्म में देख नहीं सकते हैं, और ऐसी सभी चीजें जो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिस्सा रहेंगी। जैसे इसमें आ जाती हैं जितनी भी हमारी क्वालिटीज होती हैं, उनके भी कुछ नाम होते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। वैसे ही जो एक्शंस हम करते हैं उन एक्शंस का भी कुछ नाम होता है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे।
उसी तरह हमारे जो इमोशंस एंड फीलिंग्स हैं उनके भी तो कुछ नाम हैं, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। और साथ ही साथ जब हम किसी सिचुएशन या स्टेट की बात करते हैं उनके नाम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, जैसे अगर मैं क्वालिटी की बात करूं, किसी की क्वालिटी है कि वो बहुत काइंड है, तो ऐसी क्वालिटी को हम क्या बोलेंगे, काइंडनेस। ठीक है, वैसे किसी की क्वालिटी है कि वो बहुत ईमानदार है, क्वालिटी का नाम क्या होगा, ऑनेस्टी। ठीक है, तो जितनी भी क्वालिटीज होती हैं वो सब जो है वो किसका पार्ट रहेंगी, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। सिमिलरली अगर मैं एक्शंस के नाम की बात करूं, जैसे हेट्रेड, लॉफर, थेफ्ट, ये सब किसी ना किसी एक्शन के नाम को बता रहे हैं, इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिस्सा रहेंगे। वैसे ही स्टेट के नाम को भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कंसिडर किया जाएगा। जैसे कि किसी की कंडीशन है कि वो गरीब है, तो गरीबी जो है वो एक स्टेट हुई, और इस स्टेट को हम क्या बोलेंगे, पॉवर्टी। ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है, एटसेट्रा। ठीक है, तो स्टेट, क्वालिटी, इमोशंस या एक्शंस के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोला जाएगा। आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज क्लियर। नेक्स्ट टाइप इज मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन होता है किसी भी सब्सटेंस या मैटर के नाम को हम मटीरियल नाउन बोलते हैं, यानी कि किसी भी पदार्थ के नाम को मटीरियल नाउन कहा जाता है। इसमें एग्जाम्पल्स आ जाएंगी, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, टी, कॉफी, वाटर एटसेट्रा। ये सारे जो है ये मटीरियल्स हैं जिनसे हम और भी बहुत सारी चीजें जो बना सकते हैं। रॉ मटेरियल्स के नाम जो है वो सब इसमें आ जाएंगे। जितना भी आपका मैटर है या सब्सटेंस है, उन सब के जो नाम है वो मटेरियल नाउन में आ जाते हैं। तो हमने डिस्कस कर लिए 5 टाइप्स ऑफ नाउन। तो आई होप द बेसिक्स ऑफ नाउन इज क्लियर। तो इसके साथ ही हमारा टाइप्स ऑफ नाउन जो है वो खत्म होता है। थैंक यू।